जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। देखिए भाई, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है पूर्व पारंपरिक अवस्था और इसी के द्वारा क्या है नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, बताएं आप लोग। देखिए भाई, जो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया होती है ये क्या है, बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। और संप्रत्यय निर्माण की यदि हम बात करें चरणों की, तो इसमें पहला चरण होता है प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा होता है विभेदीकरण होता है, तीसरा होता है पृथक्करण होता है और चौथा होता है सामान्यीकरण। तो यहाँ पर प्रथम सोपान की बात की गई थी, तो यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर होगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप वर्ग 3 के नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से मात्र 100 रुपये में यह सब कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ आपको मात्र 100 रुपये में मिलने वाला है। अन्य किसी जानकारी के लिए या कोई समस्या आती है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। अगला क्वेश्चन है बी स्मृति कम करने का क्या उपाय है। देखिए साथियों, बी स्मृति कहलाती क्या है, यदि इसको हम देखें एक सामान्य भाषा में तो इसका अर्थ होता है भूलना। क्या होता है इसका अर्थ होता है भूलना। अर्थात इसमें क्या होता है, हमें कोई सीखी या कोई अनुभव की गई बात याद नहीं आती तो वही क्या है बी स्मृति कहलाती है। तो यदि आपको बी स्मृति को कम करना है तो क्या करना होगा, सीखने में कमी करेंगे, इससे भाई कुछ फायदा होगा नहीं। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि नहीं, स्मरण करने में कम ध्यान देना नहीं, बल्कि यदि आपको बी स्मृति कम करना है तो इसके लिए आपको क्या है पाठ की पुनरावृत्ति करनी होगी। ये होगा यहाँ पर सही उपाय। ठीक है, इससे आपको आसानी से वह याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो भैया यह जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, बताएं आप लोग। तो भाई मेरे, सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का जो निर्माण है यह है टोरेंस ने किया था। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था, वर्ष 1971 में किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अपने अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। बताना है व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है। तो भैया ये जो परिभाषा है ये दी है जब GW आलपोर्ट महोदय ने। विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं।
तो आप सभी जानते हैं जो प्यारे महोदय हैं इस संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु, मानसिक आयु से मतलब क्या है? देखिए भाई, मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है, ठीक है। और मानसिक आयु जो प्रत्यय है साथियों, इसे दिया है बिने और साइमन ने। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि मानसिक आयु जो प्रत्यय है बिने साइमन ने यह कब दिया था। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? बताना है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, जो संज्ञान है साथियों, यह गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो भैया हम जानते हैं बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु, ठीक है, अपोन में आता है वास्तविक आयु और इंटू 100, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। मानसिक आयु कितनी है भैया? 10 वर्ष है। वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है। कितनी है वास्तविक आयु? 8 वर्ष। सॉरी यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है। वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, गुणित 100। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, ठीक है। 4 एकम 4, 4 25 हम 100। कितना बचा? 5 गुणित 25 मतलब कितना हो जाएगा? 125। अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो भैया मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है इसको विलियम वुंट अर्थात डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। प्रथम प्रयोगशाला को विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1879 में की थी। कहां पर स्थापित की थी? तो आप बताइएगा, जर्मनी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, जब वो क्वेश्चन आया था 20 स्मृति कम करने के उपाय क्या है, तो मैंने बताया था 20 स्मृति में क्या होता है, जो सीखी हुई बात होती है वह हमें क्या है? याद नहीं आती, ठीक है। इसी असफलता को क्या कहा जाता है? 20 स्मृति कहा जाता है। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बताना है जो स्टर्नली हाल का सिद्धांत है यह किसकी व्याख्या करता है। तो भैया हम जानते हैं स्टर्नली हाल के अनुसार उन्होंने कहा है किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह कैसे हैं? अकस्मात होते हैं। तो हम कह सकते हैं यह किशोरों का मनोविज्ञान इसकी व्याख्या करता है। विकल्प डी हमारा क्या है? राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो भैया टर्मन के अनुसार यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि है 90 से 100 के बीच में है तो भैया वह है सामान्य बालक के अंतर्गत आएगा। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और टर्मन महोदय के अनुसार यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके बाद भैया हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए आपने कोई काम सीखा हुआ है और यदि आप कोई नया काम सीखते हैं तो पहले वाला काम का यदि यूज
उस नए काम को सीखने में होता है या सहायता करता है, तो भैया इसे कहा जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? बताना है अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है यह किसने दिया था? तो भैया ये दिया था स्किनर महोदय ने। ठीक है, स्किनर महोदय ने भैया ये भी ध्यान रखना, इन्होंने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है और इन्होंने जो अपना प्रयोग है वह चूहे पर किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोहल वर्ग या कोल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो भैया आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है भैया नैतिक विकास से संबंधित। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी बालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम स्टेप या चरण क्या होता है? देखिए भाई, सृजनात्मक चिंतन का जो पहला स्टेप है वह क्या है? उपक्रम है। क्या है? उपक्रम है। दूसरा क्या है? दूसरा है भैया उद्भवन है। तीसरा क्या है? उद्भाषण है। और चौथा क्या है? मूल्यांकन है। आप इन चारों को याद रखना। तो यहाँ पर पहला बताना है, तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? बताना है जो सीखने का वक्र होता है ना, इस तरह से ये किसका सूचक होता है ना? इस तरह से जो वक्र होता है ना, तो भैया इस सीखने का जो वक्र होता है यह सीखने के प्रगति के सूचक होते हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? बताना है मानव व्यक्तित्व के जो मनोलैंगिक विकास है इसको भैया किसने महत्व दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे ही। तो किसने रखी भैया? मैक्स बर्थीमन ने रखी। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनता है? मतलब क्या है? गुस्सा, देखिए कक्षा में डांट पड़ी तो क्या किया बच्चे ने? अपने संवेग को क्या किया? घर जाकर इजहार किया। मतलब क्या की हुआ है यहाँ पर भैया विस्थापन क्रिया हुई है। इसमें क्या करता है? बालक अपने गुस्सा या अपने संवेग प्रतिक्रिया को किसी दूसरे पर निकालता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? अभी ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना। हमने आपको बताया है बुद्धि लब्धि IQ बराबर होता है मानसिक आयु अपोन में आता है वास्तविक आयु और गुणा आता है यहाँ पर 100 का। बुद्धि लब्धि कितनी है? 75, क्योंकि 75 अंक प्राप्त किया। ठीक है, मानसिक आयु हमें निकालना, हमने मान लिया मानसिक आयु x है। वास्तविक आयु कितनी है? बच्चा कितना है? 16 वर्ष है, जो कि हमारी वास्तविक आयु है, गुणे 100। क्या करो आप? x को यहाँ पर रहने दो, बाकी सभी को पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 गुणे 16 भाग में 100 आ जाएगा बराबर x। ठीक है, अब क्या करो? 25 से काट दो, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 16 को काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना बचा? 3 गुणे 4। तो 3 गुणे 4 मतलब कितना होगा? 3 चौके 12। अर्थात जो मानसिक आयु है वो कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताना, टर्मन के अनुसार यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 75 है तो वह बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? चलिए अगला है, खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। बताना है रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? तो भैया
जो प्रेरणा है यह रुचि उत्पन्न करने की कला है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।